हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन किसे कहते हैं और इससे भी खास अपवर्तन का नियम क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि आपने इस टॉपिक को तैयार नहीं किया तो आगे इसी पर 5-5 नंबर वाले एक इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक हैं, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैं कहूंगा ये बेसिक है, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि एक आता है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछता है और कितने नंबर का? 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स हमें छोड़ना तो नहीं है ना मेरे दोस्त, हमें याद करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 95% लाना। तो 95% लाने के लिए हमें तो ज़्यादा मेहनत करना ही है, ये तो कोई मतलब कहने वाली बात तो है नहीं, बट सिंपल सा है, आप इसको तैयार कर लीजिए। देखिए जी, अपवर्तन किसे कहते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th में आ गए हैं, तो थोड़ा हम इस पर डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीप में डिस्कस करने पर ही हमें अच्छे से अपवर्तन समझ पाएंगे, या हमें किसी को समझाना भी हो तो समझा पाएंगे। तो समझते हैं जी, अपवर्तन का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं सपोजेट ये कोई एक सतह है जी, बात आप समझिएगा। ये एक मान लेते हैं, एक ये क्या है, सतह है, ठीक है। ये क्या है, एक सतह है, इसके ऊपर है मान लेते हैं विरल माध्यम, और नीचे क्या है, सघन माध्यम, ठीक है ना। अब विरल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, विरल का मतलब होता है जैसे कि वायु हो गया तो ये विरल हो गया, और ये यहाँ पे जल हो गया तो ये सघन हो गया, ठीक है। अब हम तुलना करके ही बता सकते हैं कौन सघन है और कौन विरल माध्यम है। तो इतनी बात समझिए, ऊपर वाला विरल है, नीचे वाला सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरणें, अब यहाँ पे हमें यही समझने वाली बात है कि जब प्रकाश किरणें इस प्रकार, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती हैं, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती हैं, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे टकराएंगी वहाँ पर हम एक अभिलंब इस तरीके से खींच लेते हैं। तो देखिए बात यहाँ पे ये होता है कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती हैं तो ये क्या होती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, इस प्रकार झुक जाती हैं। जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, वास्तव में अगर हम देखें तो इसको जाना तो कुछ इस प्रकार से चाहिए था, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है ना, इस तरीके से आई तो इस तरीके से जाना चाहिए था, बट ये अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती हैं, ठीक है। तो वही चीज हमें ये कह रहे थे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती हैं तो प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये क्या है, अभिलंब है, तो झुक जाती हैं। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, अभिलंब है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करके लिख दे रहा हूं। ये क्या है, अभिलंब। ये इस वाले को हम क्या कहते हैं, तो इस वाले को कहते हैं आपतित किरण, और इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम कोण आई कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और एक और बात याद रखेंगे कि जो कोण आई होता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो कोण आर होता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम परिभाषा क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझिएगा। हम ये कह रहे हैं, आप परिभाषा अपवर्तन का ये कह सकते हैं, कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
तो पहला एक तो ये डिफिनेशन हो गया, फिगर से हमने बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए एक और हम इसको डिफिनेशन कर सकते हैं, अब वो क्या है तो ये भी हम समझ लेते हैं। मैंने कहा है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। डीप में हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारा ही बेनिफिट होने वाला है आगे। देखिए एक और हम यहाँ पे सतह ले रहे हैं, ये हमने एक सतह ले लिया। अब देखिए हमने पहले विरल माध्यम लिए थे, सघन माध्यम नीचे लिया था, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा अपोजिट करते हैं, हम ऊपर ले लेते हैं सघन माध्यम, सघन मतलब जल जैसे हो गया, और नीचे हम ले रहे हैं विरल माध्यम जैसे कि वायु हो गया, ठीक है ना, ऐसे हम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखने को ये मिला कि विरल से सघन की ओर आ रही है तो प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक रही हैं, और जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश किरणें आती हैं तो यहाँ पे ये होता है कि इस तरीके से तो आती हैं, ठीक है ना, आती तो इस तरीके से हैं, और जहाँ पे आकर टकराती हैं वहाँ पे हम एक अभिलंब इस तरीके से खींच लेते हैं जी, ये तो हो गया अभिलंब, ठीक है ना। और देखिए जब से ये प्रकाश किरणें आकर टकराती हैं तो इसको क्या हो जाता है, ये किस तरीके से चली जाती हैं ये आपको याद रखना है। इसको जाना तो सीधा चाहिए था, बट ये अभिलंब से दूर हटती हैं, इस तरीके से चली जाती हैं। बात आपको समझ में आ गया, इतना नहीं जाती हैं, बट हाँ इतना हम तो दिखा ही सकते हैं ना, हाँ इतना दिखा सकते हैं। तो हमें कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, परंतु देखिए सघन से विरल में आई है तो अब विरल से सघन में आती हैं तो अभिलंब की पास आती हैं, तो ये भी जो घटना है ना ये भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। इसे भी हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, ये क्या है अभिलंब है। यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो आई है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो आर है। ये भी क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, अपवर्तित किरण है। अच्छा मैं उस टाइम से आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहा था, आपने समझा, ये हम बताने का आपको प्रयास कर रहे थे कि प्रकाश का अपवर्तन है, इसको हम दो तरीके से परिभाषा, पहले तो फिगर से ही हम कर सकते हैं, एक तो ये, या तो आप इससे कहना चाहें तो आप ये कह दें कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या आप इसको कह दें कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये तो दो हमने परिभाषा बता दिया, तीसरा एक और हम परिभाषा कर सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम कर सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, देखिए ऊपर भी सघन माध्यम कोई ना कोई माध्यम है, नीचे भी कोई ना कोई माध्यम है, इसमें भी कोई ना कोई माध्यम है, इसमें भी कोई ना कोई माध्यम ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, नाम नहीं रख रहे हैं कि विरल है या सघन है, ठीक है, किधर से किधर जा रही है उससे मतलब नहीं है। जब प्रकाश किरणें कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, भटक जाती हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जैसे जाना चाहिए था ये अभिलंब की ओर झुक गई, इसको भी जाना चाहिए था इधर, ये भी अभिलंब से दूर हट गई, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, भटक गई, तो इस घटना को भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे परिभाषा सुनिएगा, आप कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, इतने टाइम से मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा था, उसलिए मैं वेट कर रहा था। देखिए लिखा गया है कि जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, कोई भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, भटक जाती हैं, ठीक है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ अपवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस पर थोड़ा हमने डीपली डिस्कस कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी।
चलिए जितना डिस्कस करना था हमने कर लिया। अब देखिए, अब इस पे हम नियम पे बात कर लेते हैं। नियम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब समझ जाएंगे, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले ही नियम को आपको बता दूँ। देखिए हम क्या जानते हैं, ये वाली है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं कि नहीं है, एक ही तल पे हैं। तो पहला तो ये आपका नियम है, और दूसरा नियम क्या है वो हम आपको बताते हैं जी। देखिए, तो पहला नियम हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो देखिए, अपवर्तन का 2 नियम होता है, इसको हम समझ लेते हैं। पहला है प्रथम नियम, ठीक है ना, पहला है प्रथम नियम। अब प्रथम नियम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इतनी बात समझ के ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में या बिंदु पर होते हैं। तो आप समझ गए हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ गए ना। चलिए जी, तो ये आप लिख लेंगे। उसके बाद द्वितीय नियम हमारा क्या कहता है, देखिए द्वितीय नियम हमारा सिंपल से यही कहता है कि एक यहाँ पे फॉर्मूला में बता दे रहा हूँ कि जो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये आपको फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, जहाँ साइन आई क्या है, ये है। देखिए साइन को हम हिंदी में कहते हैं जया, ठीक है ना। आई क्या है, आई को हम कहते हैं, आई अभी ना हमने बताया कि कोण आई क्या होता है, आपतन कोण होता है, मुझे याद है अभी हमने आपको बताया था। और यहाँ पे भी साइन है तो साइन को तो जया कहेंगे। आर क्या है, आर है अपवर्तन कोण, ठीक है जी, मुझे याद है। और यहाँ पे ये म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है ना, जो नियतांक होता है, जो ये क्या होता है, नियतांक होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो हम देखिए परिभाषा क्या करेंगे, सॉरी द्वितीय नियम में हमें यह बताया गया कि मतलब प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन, समझिएगा, आपतन कोण जो आई है, तो आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, समझ रहे हैं ना, आई है आपतन कोण, साइन क्या है, जया। तो यहाँ पे ये बताया गया कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझ गए ना। एक बार और सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है जी, लिखा है कि आपतन कोण के मतलब अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये हुआ आपका 2 नियम, जिसको नियम आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट था याद करना, जो कि आपको याद हो गया होगा। देखिए 1-2 बार पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, बल्कि समझ कर याद करे। और इतनी गर्मी में भी आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए कि आपका एक भी क्लासेस मिस ना हो और आप अच्छे से तैयारी अपनी कर पाए क्लास 12th का, और आप अपने माता पिता का, स्वयं का नाम रोशन कर पाए, और कुछ देश के लिए, अपने समाज के प्रति आप कुछ अच्छा कर पाएँ। इसलिए मैं मतलब छोटा सा ही एक योगदान है मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी छोटा सा एक योगदान जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, दे सकूँ। तो अदरवाइज यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है तो एक आप सपोर्ट कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से देखिए कोई भी मतलब ये नहीं है कि हमें पैसे मिल जाएंगे,
सब्सक्राइब से लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, सब्सक्राइब का सिंपल सा मतलब यही है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े रहेंगे, तो मतलब बताने में भी एक सही लगता है कि चलिए हमसे इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा सब्सक्राइब के लिए किया जाता है। और दूसरी बेनिफिट यही है कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा पे हमें फॉलो करके आप वहाँ से डायरेक्ट कोई भी बातें हो तो वो हमसे मैसेज द्वारा बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।